Dear students, let's start with chapter number 7. Name of the chapter is Into the Future. Written by H.G. Wells. ये जो चैप्टर है टाइम मशीन के बारे में है. अब इस टाइम मशीन का यूज़ क्या है? ये जो टाइम मशीन है ये पर्सन को पास्ट में और फ्यूचर में लेकर के जाते हैं. अब जिसने भी इसको इन्वेंट किया टाइम मशीन को, वो इस टाइम मशीन पर बैठता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है कि ये मशीन जो है वो कितना वर्क करती है और किस ढंग से वर्क करती है. इनके जो फ्रेंड हैं उनसे ये प्रॉमिस करते हैं कि कुछ ही दिन में इस टाइम मशीन को कंप्लीट करेंगे और किस तरह से ये वर्क करेगी ये सब कुछ उनको भी दिखाएंगे. तो इसी बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. माय फ्रेंड्स gathered around the machine in my workshop. It was exactly like the model I had shown them, only 20 times larger. You mean you sit in that chair, pull that lever and travel into the future? Asked my friend the writer. Or into the past? I said, whichever I choose. And which would you choose? Asked my friend the psychologist. अब यहाँ पर जो है राइटर क्या बता रहा है कि मेरे फ्रेंड्स उसकी वर्कशॉप में मशीन के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं. इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन देम. अब वो क्या बता रहा है कि जो टाइम मशीन वहाँ पर रखी थी, जो मॉडल उसने दिखाया था वो बिल्कुल वैसे का वैसे था, बस उस मॉडल से ये जो मशीन थी 20 टाइम्स लार्जर, 20 टाइम्स बड़ी थी. अब जो फ्रेंड है उसका, जो राइटर है, वो पूछ रहा है जिसने भी टाइम मशीन बनाई है, यू मीन यू सिट इन दैट चेयर. तुम्हारा मतलब है कि तुम इस चेयर पर बैठोगे, पुल दैट लीवर. अब लीवर क्या है? वहाँ पर जो हैंडल है, जो स्विच है, उसको पुल करोगे और तुम फ्यूचर में चले जाओगे. अब ये क्वेश्चन कर रहा है, राइटर जो है क्वेश्चन कर रहा है. अब उस पर उसको क्या रिप्लाई मिलता है? और इनटू द पास्ट आई सेड. मैंने कहा कि पास्ट में भी जा सकते हैं. विच एवर आई चूज. जो भी मैं इसमें चूज करूँगा उसी के अकॉर्डिंग मैं पास्ट में भी और फ्यूचर में भी जा सकता हूँ. एंड विच वुड यू चूज. और तुम जो भी इसमें चूज करोगे. आस्क माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट. अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो उससे पूछ रहा है कि तुम क्या चूज करोगे इसमें से. अब साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? एक एक्सपर्ट होता है जो ह्यूमन बिहेवियर को गेस कर सकता है, उसको बता सकता है. अब वो उससे क्या पूछ रहा है कि तुम इसमें पास्ट में भी जा सकते हो, फ्यूचर में भी जा सकते हो. उसने जैसा कि सुना तो वो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि तो तुम कौन सा चुनोगे इसमें से, पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में जाना चाहोगे. द फ्यूचर फर्स्ट आई सेड. इट इज द अननोन दैट इंटरेस्ट मी द मोस्ट. अब इस पर वो क्या रिप्लाई करता है कि पहले मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगा. क्यों फ्यूचर में जाना चाहूँगा? इट इज़ द अननोन दैट इंटरेस्ट्स मी द मोस्ट. क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो मुझे नहीं मालूम होंगी और उसको वो जानना चाहता है. मीन्स अगर वो पास्ट में जाता है तो वो तो उसको मालूम है जो जो उसके साथ बीत चुका है. वो इसीलिए क्या कह रहा है कि मैं फ्यूचर को चुनूंगा क्योंकि मुझे उन चीज़ों के बारे में पता लगाना है जो कि मुझे नहीं पता है, तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट व्हेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन.
कैन वी टेक अ राइड इन इट आवरसेल्व्स, दे आस्क्ड। अब उससे वो क्या पूछ रहे हैं कि लेकिन ये बताओ कि ये जो टाइम मशीन है ये काम करना कब स्टार्ट करेगी, ये एक्शन में कब आएगी, क्या हम खुद से इस पर एक राइड ले सकते हैं? वो लोग उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉट येट, आई सेड, आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विथ, देन इट विल बी रेडी टू गो। Seeing my friends smile, I said, you may not believe me, but come to dinner here a week from now, and I promise to show you then that my time machine works. अब इस पर उसने क्या रिप्लाई दिया? जब उसके फ्रेंड्स जो हैं उससे पूछ रहे हैं कि तुम जो है ये बताओ कि एक्शन में कब आएगी, काम करना कब शुरू करेगी, तो अब उस पर वो क्या रिप्लाई कर रहा है कि नोट येट, ये अभी काम नहीं कर रही है, अभी इसमें जो है कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी है। टिंकर क्या होता है कि इम्प्रूव समथिंग, किसी चीज़ को जो है हमने कर तो दिया लेकिन अभी उसमें कुछ कमी रह गई, उसको पूरा करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो वो क्या कह रहा है कि अभी वर्क नहीं करेगी, अभी इसमें जो है कुछ इम्प्रूवमेंट बाकी है। देन इट विल बी रेडी टू गो, इसके बाद जो है ये काम करना स्टार्ट कर देगी। सीइंग माई फ्रेंड स्माइल, अब उनकी स्माइल को देखते हुए वो क्या पूछ रहा है, यू मे नॉट बिलीव मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, बट कम टू डिनर हियर अ वीक, लेकिन 1 वीक के बाद, आज से 1 वीक के बाद तुम लोग डिनर पर आना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो टाइम मशीन है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगी। आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट, आई कॉल्ड इन माई हाउस कीपर एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। I also handed her a note to give them when they arrived. अब जब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो वो क्या करता है, जो उसकी हाउस कीपर है उसको बुलाता है और उससे क्या कहता है कि जितना अच्छा डिनर तुम बना सकती हो, जो भी तुम्हें आता है बनाना, वो तुम मेरे फ्रेंड्स के लिए बनाना, कब, नेक्स्ट वीक में। और उसके बाद उसको एक नोट देता है। यहाँ पर नोट जो है वो रुपीस के लिए नहीं, यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो कि उसने उसमें कुछ लिख के दिया, और क्या बोला उसको कि ये नोट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जब वो लोग आएंगे तो तुम ये नोट उनको दे देना। द नोट सेड दैट आई वॉज सॉरी नॉट टू ग्रीट देम, बट आई प्रॉमिस्ड आई वुड ज्वाइन देम बिफोर द इवनिंग एंडेड। अब उस नोट में क्या लिखा है, उसमें सॉरी फील की है, किस लिए कि मैं तुमको ग्रीट नहीं कर पाऊंगा। ग्रीट का मतलब क्या होता है, वेलकम समबडी, किसी को वेलकम करना, किसी का स्वागत करना। तो उस नोट में वो सॉरी फील कर रहा है कि मैं तुम्हारा वेलकम नहीं कर पाऊंगा, बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई वुड ज्वाइन देम बिफोर द इवनिंग एंडेड, कि मैं तुम लोगों को इवनिंग एंड, शाम होने से पहले पहले ज्वाइन कर लूँगा। Having given her these instructions, I set to work on the time machine. The work was very delicate, and I had to make sure that the size of the levers was just right, to the smallest fraction of an inch. Having given her these instructions, अब ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको दे करके, यहाँ हर किसके लिए यूज़ हुआ, उसकी हाउस कीपर के लिए यूज़ हुआ, कि उसको जो है सभी इंस्ट्रक्शन उसने दे दी कि मेरे जो फ्रेंड्स आएंगे उनके लिए अच्छा सा डिनर बनाना है, और एक नोट भी दे दिया। उस नोट में क्या लिख दिया कि सॉरी फील कर रहा है वो कि उनको वेलकम नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रॉमिस भी कर रहा है साथ साथ कि
इवनिंग एंड से पहले पहले जो है उसको ज्वाइन भी कर लेगा। अब ये सब इंस्ट्रक्शन देके आई सेट टू वर्क ऑन द टाइम मशीन, अपना टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट, अब जो काम था बहुत ही डेलिकेट था। अब डेलिकेट क्या होता है? रिक्वायरिंग ग्रेट केयर, मीन्स किसी काम को बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। जो डेलिकेट है बहुत ही नाजुक काम जो होता है, जिसको बहुत ही केयर से करना पड़ता है। एंड आई हैड टू मेक श्योर, अब उसको श्योर क्या करना था, कंफर्म क्या करना था कि दैट द साइज ऑफ द लीवर्स वॉज जस्ट राइट, कि जो लीवर के साइज थे वो बिल्कुल ठीक थे। टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, मीन्स किस थोड़े से इंच का भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, हर तरीके से जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, राइट थे। वन लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन ट्रेवलिंग थ्रू टाइम, पुश द लीवर अप एंड इट वेंट into the past, pull it down and it went into the future. The other lever was to stop it wherever I wanted, or rather whenever I wanted, because I would be staying in the same spot and only the time would change. अब वो क्या बता रहा है यहाँ पर? टाइम मशीन के बारे में बता रहा है कि वन लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन। अब उस टाइम के बीच में, ट्रेवलिंग थ्रू टाइम, उस टाइम के बीच में जो एक लीवर था वो काफ़ी था मशीन को स्टार्ट करने के लिए। पुश द लीवर अप, जब आप लीवर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, इट वेंट इनटू द पास्ट, आप पास्ट में चले जाएंगे। पुल इट डाउन, और जब आप इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे, इट वेंट इनटू द फ्यूचर, तो ये आपको कहाँ लेकर के जाएगी? फ्यूचर में लेकर के जाएगी। द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट, और जो दूसरा लीवर था वो किस लिए था? उस टाइम मशीन को स्टॉप करने के लिए था, कि जब भी आप चाहो, जहाँ पर भी आप चाहोगे उसको स्टॉप कर सकते हो। और रादर व्हेनेवर, मीन्स जहाँ पर भी और जब भी आप चाहोगे उस लीवर से उस मशीन को रोक सकते थे, स्टॉप कर सकते थे। बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट एंड ओनली द टाइम वुड चेंज। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं तो वहीं पर रहूँगा, सेम स्पॉट पर रहूँगा, जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? टाइम चेंज होगा। I had finished my work before 4 in the morning. Now only one thing was left to do, to give the time machine its first test. अब मॉर्निंग के 4 बजे से पहले जो था उसने अपना काम पूरा कर लिया था, फिनिश कर लिया था। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गई थी। वो क्या रह गई थी? कि जो टाइम मशीन थी उसका फर्स्ट टेस्ट लेना था उसको। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जो चैप्टर है इनटू द फ्यूचर किसने राइट किया है? H.G. वेल्स ने राइट किया है। इस चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है? टाइम मशीन। टाइम मशीन के बारे में जो कुछ भी उसने बताया, उस पर उसने कैसे वर्क किया, कितनी मेहनत की, किस ढंग से उसको बनाया, और ये टाइम मशीन जो है किस टाइप से वर्क कर रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। सो टुडे you will read this chapter very carefully. Tomorrow we will start with the next paragraph. Thank you. Have a nice day.